सच की आवाज़ आप तक न्यूज़ आप सभी का स्वागत करती है। क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। आज विकासनगर के निजी होटल के अंदर में हुआ प्रेस वार्ता का आयोजन, जिसमें भास्कर चुंग, जनरल सेक्रेटरी, ह्यूमन राइट्स और आरटीआई एसोसिएशन ने उठाया खनन की नीतियों के चलते उत्तराखंड में हो रहे आर्थिक नुकसान को लेकर दूसरे प्रदेश को जो फायदा पहुंचाया जा रहा है और मोटे मुनाफे को कमा रहे हैं खनन माफिया, उसके प्रति उन्होंने उठाए सवाल। इसमें उन्होंने कहा कि आसर वैलेंटाइन संरक्षण आरक्ष के 10 किलोमीटर की परिधि में खनन नहीं किया जा सकता है, जो कि प्रतिबंधित है, जबकि यमुना नदी के दूसरे छोर पर दूसरे प्रदेश के खनन माफियाओं का गोरख धंधा चल रहा है पूरे जोर शोर से। मानकों की बात करें तो पूरी हो रही है अवहेलना और उत्तराखंड प्रदेश को पहुंचा रहे हैं अत्यधिक रूप से नुकसान, चाहे वह खनन से जुड़े हुए रोजी रोटी रोजगार वाले हों, चाहे स्टोन क्रशर वाले हों, जिसमें माल की अधिक क्षमता से माल भरा जा रहा है और उत्तराखंड की सड़कों को दिया जा रहा है भारी नुकसान। और उसका नुकसान कौन झेल रहा है? उत्तराखंड झेल रहा है। उत्तराखंड के श्रमिक के पास काम नहीं है। उत्तराखंड में जो अवैध रूप से डंपर ओवरलोडेड होके आते हैं, ह्यूमन राइट एंड आरटीआई एसोसिएशन ने बीड़ा उठाया है। आपके सामने यमुना नदी है, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे, और इसी यमुना नदी पर आसन वेटलैंड आरक्ष है, प्रतिबंधित क्षेत्र है। संरक्षण आरक्ष प्रतिबंधित क्षेत्र है। इस प्रतिबंधित आरक्ष के क्षेत्र के 10 किलोमीटर के रेडियस में खनन को प्रतिबंधित किया गया है। इसमें माननीय हाई कोर्ट उत्तराखंड के भी आदेश हैं और इसमें खनन नहीं हो सकता, ऐसा आदेश है। और इस आदेश के पीछे सबसे बड़ा कारण है वो पर्यावरण संरक्षण है। जो विदेशों से पक्षी आते हैं वो हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामले हैं, और जो वन्य जीव जंतु से संबंधित वाइल्ड लाइफ विभाग है वो है। लेकिन हमारा ये कहना है कि 10 किलोमीटर का रेडियस क्या सिर्फ उत्तराखंड का रेडियस गिना जाता है? इसी 10 किलोमीटर के रेडियस में हिमाचल प्रदेश का रेडियस भी आता है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र भी आता है। रामपुर मंडी हमारे उत्तराखंड में है, यहाँ पर खनन सख्ती से प्रतिबंधित है। लेकिन आप इसी रामपुर मंडी के ठीक सामने यदि देखते हैं तो वहाँ पर मानपुर देवड़ा है। मानपुर देवड़ा में स्टोन क्रेशर्स लगे हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में लगे हुए हैं। यदि उन स्टोन क्रेशर्स से जो पर्यावरण है प्रभावित नहीं होता, विदेशी प्रभावित नहीं होते, तो उत्तराखंड में कैसे हो सकते हैं सिर्फ खनन होने से प्रभावित? हमारा इसमें कहना यह है कि यदि प्रतिबंध हो तो उत्तराखंड में और हिमाचल में समान रूप से प्रतिबंध होना चाहिए, और यदि प्रतिबंध नहीं हो तो ये दोनों क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए। ये उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी है। हिमाचल में जो खनन हो रहा है वहाँ से डंपर भर के आ रहे हैं, उसका नुकसान किसको हो रहा है? राजस्व का नुकसान उत्तराखंड सरकार को। यहाँ का उत्तराखंड का श्रमिक भूखा मर रहा है, जो खनन से जुड़ा हुआ श्रमिक है, उसके घर में दाने नहीं हैं। उत्तराखंड की जनता को ट्रैक्टर ट्रॉली खनन सामग्री की 7-7, 8-8 हज़ार रुपये में मिल रही है, जबकि यदि ये खनन उत्तराखंड सामग्री उत्तराखंड से उठाई जाए तो ये 2,000-2,500 रुपये की होनी चाहिए। इसका राजस्व का नुकसान, डेली करोड़ों के राजस्व का नुकसान उत्तराखंड सरकार का हो रहा है, और हिमाचल गवर्नमेंट इसमें पैसा कमा रही है। जो डंपर वहाँ से आते हैं ओवरलोडेड होते हैं पूरी तरह से। 9-9 टन की क्षमता वाला डंपर 20-20, 22-22, 25-25 टन माल लेके आ रहा है। सड़कें उत्तराखंड की टूट रही हैं, एक्सीडेंट उत्तराखंड में हो रहे हैं। नुकसान सारा उत्तराखंड को है, नुकसान सारा विकासनगर विधानसभा क्षेत्र को है, सहसपुर विधानसभा क्षेत्र को है, लेकिन हिमाचल को इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमारा कहना यह है, हम इसमें उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी से समय मांगेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से इसमें हम मिलेंगे और इनसे हम निवेदन करेंगे कि इसमें न्याय की बात हो। न्याय ये है कि यदि खनन हो तो दोनों जगह हो, उत्तराखंड में भी हो, हिमाचल में भी हो, और ना हो तो ना तो हिमाचल में हो ना उत्तराखंड में हो। उत्तराखंड का श्रमिक, उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड का राजस्व इसमें नुकसान में नहीं रहना चाहिए। हमारा कहना इसमें यह है, और ये जिम्मेदारी क्षेत्रीय विधायकों की थी, सहसपुर विधानसभा के विधायक की थी, विकासनगर विधानसभा के विधायक की थी। इन्होंने प्रयास नहीं किया, लेकिन इसमें हम लोग अपना प्रयास पूरी तरह से करेंगे। उत्तराखंड सरकार को चाहिए इसमें हिमाचल सरकार से वार्ता करे, किसी केंद्र सरकार से वार्ता करे, किसी माननीय अदालत की शरण में जाना पड़े तो अदालत की शरण में जाए, लेकिन न्याय की बात हो। खनन हो तो यमुना के दोनों किनारों पर हो, ना हो तो एक किनारे पर भी नहीं हो। सरकार क्या मिलीभगत है?
देखिए, मैं सीधा आरोप क्यों लगाऊं, लेकिन आप पत्रकार हैं, जनता समझदार है, सब जानते हैं कि सरकार की मिलीभगत है या किन्हीं लोगों की मिलीभगत है या किसकी मिलीभगत है। जो लोग उत्तराखंड में अवैध खनन के नाम पर और खनन के नाम पर बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े शोर मचाते हैं, आंदोलन करते हैं, जो लोग उत्तराखंड की हाई कोर्ट तक में चले जाते हैं इस खनन को प्रतिबंधित कराने के लिए, उनको यमुना के दूसरे किनारे पे हिमाचल में होने वाला प्रतिबंध आखिर दिखाई क्यों नहीं देता, ये प्रश्न है। और मैं पूछना चाहता हूं कि आपको पर्यावरण के संरक्षण करना है तो आप दोनों किनारों पे प्रतिबंध की बात करिए। आपको पर्यावरण का संरक्षण करना ही नहीं है शायद, आप एक किनारे पे प्रतिबंध की बात करते हो, एक किनारे का शोर मचाते हो, दूसरे किनारे की आप बात ही नहीं करते जो हिमाचल में है। इसका लाभ किसको हो रहा है? कुछ लोगों को हो रहा है, हिमाचल के लोगों को हो रहा है, हिमाचल की सरकार को हो रहा है, वहाँ के डंपर वालों को हो रहा है, और उत्तराखंड में जिनके कनेक्शन है खनन, हिमाचल के खनन से उत्तराखंड के जो लोग कनेक्टेड हैं वो इसमें बहुत बड़ा आर्थिक लाभ ले रहे हैं, बहुत बड़ा आर्थिक लाभ ले रहे हैं। और इसमें सत्ता का संरक्षण यदि ना हो तो ऐसा संभव ही नहीं है। सत्ता का निश्चित रूप से इसमें पूरा बड़ा संरक्षण है, ये हमारा मानना है। हम लड़ेंगे, हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े तो हम जाएंगे। फिलहाल हम शुरुआत राजनीतिक जो नेता हैं उनसे मिलकर करेंगे इस चीज़। यमुना नदी है, इसमें जो खनन हो रहा है, एक तरफ बंद है और एक तरफ नहीं है, हिमाचल में हो रहा है। इसी को लेकर आज हमने जनता की, हमारे उत्तराखंड के लोगों की जो बात है उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करें कि सरकार के कानों में जो रुई लगी हुई है उसको निकाल कर जो है यहाँ की जनता को इसका लाभ दिलाना चाहते हैं। यही हमारा मकसद है कि चुनाव भी आ रहे हैं, अगर हमने इस मुद्दे को अभी उठाया तो कुछ हो सकता है कि सरकार इस पर ध्यान दे और यहाँ के लोगों को जो है इसका लाभ मिल सके, क्योंकि यहाँ के लोगों को 7 से 8 हज़ार रुपये ट्रक का अगर लोगे तो 30 हज़ार रुपये जो हिमाचल से जो है खनन आ रहा है उसका आम यहाँ की जनता को झेलना पड़ता है। बहुत महंगाई के इस दौर में इस तरह की जो सरकार ने आंखें बंद करी हुई हैं उसे खोलने का काम जो है ह्यूमन राइट RTI करेगी। क्या आपको लगता है कि जो उत्तराखंड के खनन कारोबारी हैं उनकी हिमाचल के खनन कारोबारियों से कुछ मिलीभगत है? क्यों नहीं लगता, यहाँ की जनता सब जानती है। अगर नहीं जानती तो यहाँ पे प्रतिबंध क्यों होता? बड़े बड़े जो यहाँ के जो माफिया हैं जो सरकार से मिले हैं वो खुद जो है इसको प्रतिबंध कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो ना करती तो जो इतने बड़े जो लोग बनने का जो काम कर रहे हैं, जो लोगों के बड़े बड़े जो काम चल रहे हैं वो सब इसी के माध्यम से चल रहे हैं। आपको लगता है कि वो उनके साथ मिलीभगत करके मोटा मुनाफा कमा रहे हैं? बिल्कुल कमा रहे हैं, सब जानती है, जनता को सब पता है। जो आने वाला जो चुनाव होगा उसमें सब पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है। क्षेत्र की जो राजनीति आज समय वर्तमान में चल रही है इसमें खनन का कुछ अहम रोल लगता है आपको? बिल्कुल लगता है, मुझको क्या सारी जनता को पता है, मैं क्यों अपने जो है सूत्र या उससे बताऊं। जनता सब जानती है, जनता को सब पता है कि कौन लोग इसमें शामिल हैं। धन्यवाद।